तो कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि अपने लास्ट लेक्चर के अंदर गुडविल का एक क्वेश्चन लिया था और उस लेक्चर के अंदर एक ही क्वेश्चन कंप्लीट कराया था। उसके अंदर अपने ने एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल इनकम के बारे में समझा था, स्टॉक का ओवरवैल्यूड समझा था और रेवेन्यू नेचर के आइटम को कैपिटल नेचर मान लिया या कैपिटल नेचर के आइटम को रेवेन्यू नेचर का आइटम मान लिया। ये वाला क्वेश्चन अपने लास्ट लेक्चर के अंदर लिया था गुडविल का। आज अपन इस लेक्चर के अंदर लेने वाले हैं सुपर प्रॉफिट से गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, वो अपन इस लेक्चर के अंदर समझेंगे। तो अपन एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म इज ₹3 लाख। मतलब फर्म के अंदर 3 लाख रुपए की कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है। फर्म के अंदर 3 लाख रुपए की कैपिटल इन्वेस्ट है। इन्होंने कहा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% का मतलब यह है कि सेम टाइप ऑफ इंडस्ट्री जो होती है, जैसे कोई एक इंडस्ट्री है उसी जैसी सेम इंडस्ट्री है, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि 10% प्रॉफिट तो सब कमाते हैं, इज अ नॉर्मल। ठीक है, तो वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर ₹41,000। एवरेज प्रॉफिट जो फर्म का है वो 41,000 है। एक्चुअली क्या है, एवरेज प्रॉफिट तो तुम भी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि अपन ने लेक्चर में पहले ही समझा दिया है, चाहे वो सिंपल एवरेज से हो चाहे वो वेटेज एवरेज से हो। तो एवरेज प्रॉफिट तो आप कैलकुलेट कर लोगे, इसमें दिया हुआ है कैलकुलेट किया हुआ। लेकिन इसमें एक ब्रैकेट में एक बात लिखी हुई है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस है ये, आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹2,000। ठीक है, यानी कि एबनॉर्मल लॉस 2,000 रुपए का सेट ऑफ करने के बाद 41,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है, एबनॉर्मल लॉस को डिडक्ट करने के बाद। कैलकुलेट गुडविल एट 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट जो आएगा ना उसके 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई कराएंगे, नहीं 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपनी गुडविल निकल के आएगी। बात समझ में आ रही है। अच्छा, सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन अपने को सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला जो होता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये फॉर्मूला होता है जी सुपर प्रॉफिट का। एक नंबर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, कि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ, तो ये है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, पहले अच्छा एवरेज प्रॉफिट अपने को ये दे रखा है, लेकिन अपने को पहले सही करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इसमें जो दे रखा है एवरेज प्रॉफिट वो अपने को दे रखा है जी 41,000 का। ठीक है, तो अपने को तो ये बताया कि एबनॉर्मल लॉस अगर है और वो भी दे रखा है आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹2,000, यानी कि एबनॉर्मल लॉस को डिडक्ट करने के बाद 41,000 का प्रॉफिट है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, एबनॉर्मल लॉस जो है वो ऐड करना पड़ेगा, और एबनॉर्मल गेन होता है तो अपन माइनस करते हैं। बात समझ में आ गई। तो अब इसमें अपन ऐड करेंगे एबनॉर्मल लॉस, और ये दे रखा है अपने को 2000, तो अपना एग्जैक्ट जो यानी कि जो एडजस्टेड प्रॉफिट निकल के आएगा, यानी कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया अपना, ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो यानी कि अपन ने सही प्रॉफिट निकाल लिया, इसको एडजस्टेड बोल लो चाहे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बोल लो। 41,000 था एवरेज, उसमें एबनॉर्मल का यानी कि 2000 ऐड करा तो 43,000 का प्रॉफिट आ गया। ठीक, ये तो अपन ने लास्ट लेक्चर में भी करा है कि एबनॉर्मल लॉस होता है तो अपन को ऐड करना है, और एबनॉर्मल गेन होगा तो अपन को लेस करना है। यहां तक बात सबको समझ में आ गई। ठीक है, ये पहला पॉइंट, यानी कि अपने को एवरेज प्रॉफिट मिल चुका है। अब बात चल रही है नॉर्मल। नॉर्मल प्रॉफिट कैसा आएगा उसके बारे में भी अपने को पता होना चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में एनआरआर भी बोलते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब होता है कैपिटल इन्वेस्ट, कितनी गिरी हुई है आपने 3 लाख की, और इनटू एनआरआर जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो क्वेश्चन में 10% गिवन है, तो 10/100, तो इसका मतलब अपना जो एवरेज यानी कि जो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया वो अपना आ गया 30,000। बात समझ में आ गई। यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की परसेंटेज लगाएंगे तो अपना 30,000 का नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। यानी कि अपने पास एवरेज प्रॉफिट गिवन ये रहा, और अपने पास नॉर्मल प्रॉफिट गिवन ये रहा, दोनों आ गए। सुपर प्रॉफिट अपन निकाल सकते हैं। अब जरा देखो, एवरेज प्रॉफिट आ रहा था अपना 43,000 का, और ठीक है, और नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है अपना 30,000 का, तो अपने पास जो बच रहा है सुपर प्रॉफिट वो बच रहा है 13,000। ये आपका आया 30,000 का सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में कैलकुलेट था, बस एबनॉर्मल का अपन ने एडजस्टमेंट कर दिया, उसके बाद अपन ने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला भी अपने को पता होना चाहिए, कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर या कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 30,000 आ गया। ठीक, तो अपन ने एवरेज में से नॉर्मल लेस कराया तो अपना सुपर प्रॉफिट निकल के आ गया। यहां तक बात समझ में आ गई। मैंने जब गुडविल स्टार्ट कराई थी तो आपको ये बात समझा दी गई थी कि आपको ये दिमाग नहीं लगाना कि कितने ईयर से परचेस करना है, कितने टाइम्स करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, तो सेम इसमें भी गिवन है, कैलकुलेट गुडविल एट 5 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट अपन को निकालना है जी गुडविल। गुडविल इक्वल्स टू, यानी कि इसका फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, इन्होंने 5 टाइम्स बोला है, तो सुपर प्रॉफिट है 13,000 का, मल्टीप्लाइड बाय 5 कराएंगे तो गुडविल आ जाएगी अपनी 65,000।
ये है सुपर प्रॉफिट से गुडविल का कैलकुलेट। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसमें दिया हुआ है कैलकुलेट करना। एवरेज प्रॉफिट दो तरीके से कैलकुलेट होता है, एक सिंपल से होता है, एक वेटेज से होता है, जो कि अपन ऑलरेडी करा चुके हैं। ठीक है, सिंपल से होगा तो सिंपल से कर लेना, वेटेड से होता है वेटेड से कर लेना। उसके बाद अपने को फिर क्या चाहिए, नॉर्मल। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला अपन को पता होना चाहिए कि कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर इसका फॉर्मूला होता है, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू एनआरआर, तो अपन ने लगा दिया। उसके बाद अपनी वैल्यू आ गई नॉर्मल प्रॉफिट की 30,000। एवरेज प्रॉफिट अपना ये आई गया। एवरेज में से जैसे अपन नॉर्मल लेस कराएंगे तो सुपर प्रॉफिट आएगा, और उसने कहा है कि 5 टाइम्स अपन को करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 5 करा दिया तो गुडविल निकल के आ गई 65,000 की। आयो कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये सुपर प्रॉफिट। लेकिन साइड में एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, इसमें साइड में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये कह रहे हैं अब एक्चुअली क्या हुआ, हमने सुपर प्रॉफिट से गुडविल का कैलकुलेशन करा था ना, यहां गुडविल कैलकुलेट है, यहां पे गुडविल कैलकुलेटर और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है क्वेश्चन में। अभी क्वेश्चन उल्टा चल रहा है, इसमें लिखा हुआ है फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यानी कि अपन को फाइंड आउट करनी है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, क्वेश्चन उल्टा चलेगा क्योंकि अब तो इसमें गुडविल कैलकुलेटर कैसे सुनते हैं, ईयर दे रखा है 21, 22, 22, 23, 23, 24, ये अपने को प्रॉफिट दे रखा है। बात समझ में आ गई। और गुडविल वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यहां तक बात समझ में आ रही है। यानी कि अपन को गुडविल वैल्यूड दे रखी है 3 ईयर से परचेज करके दे रखी सुपर प्रॉफिट। इसका अमाउंट लिख लेते हैं, कितना दे रखा है, 1,50,000 का इसका अमाउंट है, ये लिखना भूल गए थे। 1,50,000 दे रखी है, यानी गुडविल वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट से 1,50,000, यानी गुडविल ऑलरेडी कैलकुलेट करके दी हुई है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां पे क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड वगैरह सब कुछ दे रखी थी और अपने को क्या निकाला है, गुडविल। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत, अभी ठीक है। हाँ अब सुनो, तो गुडविल वैल्यू दे रखी है अपने को 1,50,000 की, ठीक है, और अपने को ये प्रॉफिट दे रखे हैं। अब अपने को क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अपन है ना रिवर्स चलेंगे, तो देखो जरा समझो, ये सुपर प्रॉफिट से परचेज की गई है 1.5 लाख रुपए की गुडविल। ठीक है, अच्छा गुडविल जब निकाली होगी तो ये लिखा होगा, इन्होंने गुडविल सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये फॉर्मूला लगाया होगा इन्होंने, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। जैसे जैसे बोल रहे वैसे वैसे चल रहे हैं। गुडविल दे रखी है ना आंसर, हम पहले इससे सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे इसका। बात समझ आ रही कैसे, गुडविल दे रखी है 1,50,000 की वैल्यू, ठीक है, और सुपर प्रॉफिट से दे रखी थी, अच्छा वो तो हमें पता ही नहीं है, तो हमने सुपर प्रॉफिट को सुपर प्रॉफिट ही लिख दिया। एक्स वगैरह मानने की कोई जरूरत यहां पे नहीं है, जो नहीं है उसका नाम एज इट इज लिख दो, सुपर प्रॉफिट लिख दिया, नहीं है पता। नंबर ऑफ ईयर परचेज पता है कि अपने को 3 ईयर से परचेज करा, ये दे रखा है, डन। बात समझ में आ गई। अब ये तो तुम्हें पता होगा, अपन इसको जब 3 को यहां पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, तो अपना सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा आपका, यहां पे सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3, 50,000 का आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। बोलो पहले बात समझ में आई कि नहीं आई। मतलब आपको तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, फिर इसको कैलकुलेट करना है। तो यानी कि सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करा है, तो देखो गुडविल अपने को पता है, सुपर प्रॉफिट अपने को पता नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर का हमें पता है। तो देखना जरा इधर, इसीलिए दोनों क्वेश्चन एक साथ लिए ये, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। यहां पे सुपर प्रॉफिट पता था, नंबर ऑफ ईयर्स पता था, तो गुडविल निकल गई, मतलब ये वैल्यू निकल गई। अब ये वैल्यू दे रखी है और नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे, सुपर प्रॉफिट निकालना है, ये निकाल लिया हमने। बात समझ में आ रही है अच्छे से। कई बार होता क्या है कि हम लोग क्वेश्चन जैसे हमको बताया गया, जैसे सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है, एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है, या अभी जो आने वाला एक मेथड है कैपिटलाइजेशन, ये तो हमें पता होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, क्वेश्चन रिवर्स देता है, गुडविल कैलकुलेट की हुई होती है और हमसे ये पूछता है कैपिटल एम्प्लॉयड। बात समझ में आ रही है ना, तो उसको भी ध्यान रखते हुए इसलिए क्वेश्चन लिया गया है। तो यहां पे आ गई सुपर प्रॉफिट 50,000, एक पॉइंट। अच्छा अपने को अच्छे से ये बात पता है, सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो पहले इसको भी लिखते हैं जी, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट तो गिवन है, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 50,000 दे रखा है, डन। नॉर्मल प्रॉफिट अभी देखते हैं कुछ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एवरेज का देख लेते हैं। तो देखो ये अपने को सारे प्रॉफिट दिए हुए हैं 81, तो अपन तीनों को ऐड करके 3 का डिवाइड देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या, तो इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, जैसे 80,000 प्लस 130 1,30,000 और प्लस 1,56,000, यानी कि यार और डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, तो यानी कि अपन यहां पे देखो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, इन तीनों को ऐड करा तो इसका जो टोटल आएगा अपना आएगा 3,66,000 और डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 1,22,000 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। ये आ गया अपना एवरेज प्रॉफिट इन प्रॉफिटों से, देन
तो अपन ने क्या करा, ये जो 1,22,000 है अपने को एवरेज प्रॉफिट भी मिल गया। बोलो ये बात समझ में आ रही है क्या? एवरेज प्रॉफिट इनसे आ गया, कोई दिक्कत है? सुपर प्रॉफिट अपना इधर से आ गया, कोई दिक्कत है? तो अपन इसमें बैलेंसिंग फिगर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, क्योंकि इधर इस माइनस को इधर लेके जाएंगे ऐसे करके अपन, ठीक है? तो माइनस अपन लिख लेते हैं यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है? ये अपन ने एज इट इज ये लिख दिया। अब ये अपन क्या करेंगे, ये नॉर्मल प्रॉफिट इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये 50,000 इधर जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? देख लेते कितना निकल के आएगा। तो ये आएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू 72,000 आएगा। इस नॉर्मल प्रॉफिट को आप यहां पे लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, ये जो 50,000 आप इसको यहां पे लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। ये तो तुम लोगों ने 8th 10th में सब सीखा होगा ना, बॉर्ड मास का नियम जो भी कुछ है। तो 1,22,000 में से 50,000 लेस कराएंगे तो 72,000 आएगा। ये आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। ये बात सबको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है इसमें? ये आ गया। अब अपन को निकालना है इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकालनी है? तो जरा देख लो अब आप एक बार, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू, अब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। कैपिटल एम्प्लॉयड में जरा मैं इसको देखो क्या लिख रहा हूं, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, सॉरी एवरेज नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, ये हमने लिख दिया। एनआरआर परसेंटेज में होती तो 100 चाहो तो इनटू में कराओ, चाहे तो परसेंटेज में लिखोगे तो ऑटोमेटिकली 100 आ जाएगा। अब जरा देखना इधर कैपिटल एम्प्लॉयड, एक मिनट यहां पे आकर बात कर लेते हो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर होता है। अब हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड तो है नहीं, बात समझने की कोशिश करना, ये तो हमें कैलकुलेट करनी है, लेकिन हमारे पास क्या गिवन है, नॉर्मल। तो इस नॉर्मल प्रॉफिट में इस एनआरआर का डिवाइड दूंगा तो आ जाएगा ना भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर करा था तो नॉर्मल प्रॉफिट आया था। अब मेरे को ये निकालना है इसी फॉर्मूले से, तो मैं इस एनआरआर को इधर लेके जाऊंगा, इसके नीचे ही तो जाएगा अपॉन में नॉर्मल प्रॉफिट के। तो देख लो नॉर्मल प्रॉफिट के अपॉन में एनआरआर लिख दिया तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगी। बात आ रही समझ में? कोई दिक्कत है क्या? अब जरा देखो नॉर्मल प्रॉफिट अपने को जो दे रखा था उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट आया था अपना 72,000 का, 72,000 का नॉर्मल प्रॉफिट आया था। और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो इसमें रेट है वो कितनी दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, नॉर्मल रेट जो दे रखी है ना वो 12% दे रखी है। इसमें लिखना भूल गए थे अपन, एनआरआर जो दे रखी है वो 12% दे रखी है, ठीक है? एनआरआर जो है 12% दे रखी है। अपन इसमें जैसे 12% का डिवाइड दे देंगे तो ये आ जाएगा अपना 6 लाख। अब 12% का डिवाइड जैसे यहां पे समझा देता हूं आपको, 72,000 अपॉन 12 अपॉन 100 करोगे ना तो 100 ऊपर आ जाएगा। बस समझ आई? 12 6 72, 6,000 इंटू 100 कराओगे तो 6 लाख आ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो इसमें 72,000 डिवाइडेड बाय 12% करा तो 6 लाख की हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। ये क्वेश्चन इसलिए लिया था कि कई बार क्या होता है अपन का गुडविल को तो अपन को आता है कि गुडविल को इस तरीके से अपन कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कई बार क्वेश्चन रिवर्स पूछता है, गुडविल का आंसर यानी गुडविल दे रखी है और तुमसे कैपिटल एम्प्लॉयड पूछेगा, तो ये क्वेश्चन इसीलिए लिया गया। बात समझ में आ रही है? दोबारा से एक बार इसको रिकॉल कर देते हैं। यहां पे अपने को दे रखा था गुडविल जो थी वो 3 ईयर से परचेज कर रखी थी सुपर प्रॉफिट से, ये दे रखी है अपन को 150। अपने को पता है देखो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट से यानी कि अपन ने गुडविल कैलकुलेट करी तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, ये लिख दिया। सुपर प्रॉफिट अपने को पता नहीं है, नंबर ऑफ ईयर्स इन्होंने दे रखे 3 और अपने को गुडविल वैल्यूड करके दे रखे 150। इस 3 को इसके डिवाइड में देंगे तो सुपर प्रॉफिट 50,000 आ जाएगा। पहला पॉइंट कंप्लीट। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है इसमें? उसके बाद सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, तीनों ईयर के प्रॉफिट्स को ऐड करा, 3 का डिवाइड दिया, 1,22,000 का हमारे पास एवरेज आ गया। अपने पास एवरेज प्रॉफिट भी है, अपने पास सुपर प्रॉफिट भी है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट जब माइनस का लेके जाएंगे तो प्लस का, और सुपर प्रॉफिट को वहां ले जाएंगे तो माइनस का, तो अपना आ जाएगा 72,000 का नॉर्मल प्रॉफिट। यहां तक बात समझ में आ गई? अब अपने को पता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड जरा नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड तो मेरे को पता नहीं है तो ये लिख दी, और जो एनआरआर है उसको नॉर्मल प्रॉफिट के नीचे अगर मैं लेके जाऊंगा तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगी। तो एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर लिख दिया, तो जिससे कि अपनी वैल्यू आ गई 72,000 डिवाइडेड बाय 12%, तो ये आ गई 6 लाख। आई होप कि ये तो समझ में आ गया होगा। ये सुपर प्रॉफिट से पहले अपन ने गुडविल कैलकुलेट करी, यहां पे गुडविल कैलकुलेट कर रखी थी तो अपन यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लिया। आ गई बात तो आपको अच्छे से समझ में? वाला जो क्वेश्चन है ये कैपिटलाइजेशन मेथड का, इसमें लिखा हुआ था जैसे कि अपन ने अभी सुपर प्रॉफिट का मेथड से अपन ने गुडविल को कैलकुलेट किया था, ऐसे अपन इसमें कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने। तो यानी कि जब अपन ने मेथड समझाए थे गुडविल के तो ये बताया था कैपिटलाइजेशन मेथड जो होता है वो 2 टाइप से होता है, एक तो होता है एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन और एक होता है सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। दोनों में एक चीज बताई थी कि सुपर प्रॉफिट का जब कैपिटलाइजेशन करते हैं तो एक स्टेप में गुडविल आ जाती है, और जब अपन एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करते हैं तो 2 स्टेप में गुडविल आती है, मतलब 2 स्टेप चलना पड़ेगा तब गुडविल आएगी। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म
इज ₹48,000, यानी कि फर्म का एवरेज प्रॉफिट अपने को गिवन है 48,000 का। द टोटल असेट्स ऑफ द फर्म दे रखी है 8 लाख और जो आउटसाइड लायबिलिटी दे रखी है वो दे रखी है 5 लाख। फर्म की असेट से 8 लाख और लायबिलिटी दे रखी है 5 लाख। अच्छा, अपन कैपिटल तो निकाल सकते हैं 8 लाख में से, जैसे अपन 5 लाख लेस करेंगे तो 3 लाख आ जाएगा, ये तो निकल के आ जाएगा, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इन द सेम बिजनेस इज 12%, इसको बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इज NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%। इन्होंने बोला कैलकुलेट गुडविल फ्रॉम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से अपन को गुडविल कैलकुलेट करनी है उसका कैपिटलाइजेशन करके। बात समझ में आ रही है क्या? 2 स्टेप में आती है। पहले अपन क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे, जब उस कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से जो पहले से फर्म की कैपिटल है उसको लेस कराएंगे तो गुडविल निकल के आएगा। दैट्स इट। अब जरा समझते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो देखो एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं, तो यहां पे लिख लेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू, फॉर्मूला होगा इसका एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR करेंगे। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में अपने को गिवन है 48,000 का और NRR अपने को क्वेश्चन में गिवन है 12% की। ठीक है, अच्छा अपन 12% में 12 अपॉन 100 करेंगे तो वही 100 ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, 12 4 जो 48 और अपना करेंगे तो 4 लाख अपना आ जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ये स्टेप 1 है, इसमें एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन किया है और कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल के आई, ये एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR। लेकिन अगर इस सुपर प्रॉफिट से निकलवाता तो सीधा था सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR सीधे गुडविल, लेकिन इसमें नहीं आएगी, एक स्टेप फॉलो हो गई। अब सेकंड में अपन इसको निकालेंगे। अब यहां पे लिखेंगे अपन गुडविल इक्वल्स टू जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड, कुछ भी लिख सकते हैं आप। अब देखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो आई है वो तो आई है अपनी 4 लाख की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड हमारी कितनी है वो जरा देखना। 8 लाख की तो कैपिटल अपने पास है असेट्स फर्म के पास, और फर्म के पास जो लायबिलिटी है वो 5 लाख है, तो फर्म की जो कैपिटल है वो 3 लाख है ना, तो अपन इसमें से 3 लाख जैसे ही लेस कराएंगे तो अपनी गुडविल निकल के आ जाएगी 1 लाख। इसे अपन बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। 2 स्टेप में गुडविल आती है, दोबारा बता देते हैं एक बार। यानी कि इसमें क्वेश्चन में अपने को दे रखा था एवरेज प्रॉफिट जो दे रखा है वो अपने को कितना दे रखा है, 48,000 का दे रखा है, और फर्म की जो असेट्स है वो 8 लाख है। तो ये बात तो अपन ने 11th क्लास में भी पढ़ी है, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। तो इधर से उधर करेंगे तो अपन का आ जाएगा ना, जो भी अपन को बैलेंसिंग फिगर निकाल के आना है वो आ जाएगा। ठीक है, तो आप जरा समझने की कोशिश करो, करना क्या है, 8 लाख में से 5 लाख जाएंगे तो 3 लाख अपनी इन्वेस्ट अमाउंट है, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड अपना 3 लाख है, लेकिन अपन ने एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR करके कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली। ठीक है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारी आई 4 लाख। 4 लाख में से जैसे अपन ने 3 लाख लेस कराए तो अपना 1 लाख रुपए का गुडविल आ गया। बात समझ में आ रही है? ये है एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। 2 स्टेप में होता है, 2 स्टेप फॉलो करेंगे तब गुडविल आएगी, 1 स्टेप एंड 2 स्टेप। बात समझ में आ रही है? लेकिन अभी अपन एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें सुपर प्रॉफिट से गुडविल अपन कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इसमें सबसे मेन बात क्या है वो उसको और सुन लो ढंग से, नोट में ये बात लिखी जाती है। चाहे तो आप सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करो और चाहे आप करो एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, दोनों से गुडविल सेम आती है। ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है, कैपिटलाइजेशन मेथड करते हैं सुपर प्रॉफिट का और एवरेज प्रॉफिट का, तो गुडविल सेम अमाउंट आती है क्या? सेम आती है, चाहे आप सुपर प्रॉफिट का कराओ चाहे आप एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करो। बात समझ में आ रही है? दोनों मेथड से क्या आई? सेम। ठीक है, तो अपन एक उसका क्वेश्चन ले रहे हैं सुपर प्रॉफिट का। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है, इसमें अपन को गुडविल कैलकुलेट करनी है कैपिटलाइजेशन मेथड से। एक तो अपन एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करेंगे और सुपर प्रॉफिट का। और अभी मैंने ये बात बताई थी कि अपन कैपिटलाइजेशन मेथड जब से गुडविल जब निकालते हैं तो चाहे एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करो चाहे सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करो, आंसर दोनों से सेम आएगा, नहीं गुडविल दोनों से सेम आएगी, लेकिन कैलकुलेट करने के तरीके अलग है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ था फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू अ पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द लास्ट 6 ईयर, मतलब लास्ट 6 ईयर के अपने को प्रॉफिट लॉस दे रखे हैं। देखो फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट है, सेकंड ईयर में प्रॉफिट है, थर्ड ईयर में लॉस है। जो ब्रैकेट में आता है वो लॉस है, या तो ये ब्रैकेट में लिख दें या फिर ये लॉस लिख दें, दोनों का मतलब ही है एक ईयर। फिर फोर्थ ईयर में 60,000 का प्रॉफिट है, फिफ्थ ईयर में 50,000 का प्रॉफिट है और 6th ईयर में 72,000 का प्रॉफिट। ये पिछले यानी लास्ट 6 ईयर के प्रॉफिट्स और लॉसेस हैं। ठीक है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में मतलब कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दे रखी है? 2 लाख दे रखी है फर्म की। नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है 15% यानी NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है। कैलकुलेट गुडविल फॉर कैपिटलाइजेशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट का और सुपर प्रॉफिट का। ठीक है, पहले अपन कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो अपने को पता है कि एवरेज प्रॉफिट का जब अपन कैपिटलाइजेशन करते हैं तो वही 2 स्टेप में ही आएगा। सबसे पहले अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा या कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो उसके लिए पहले अपन क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, पहले उसके लिए बहुत जरूरत पड़ेगी। एवरेज
प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट में क्या करेंगे, सब जो भी अपने 6 ईयर के प्रॉफिट्स और लॉसेस उनको एडलेस करके और डिवाइड दे देंगे। ठीक है, जैसे 20,000 प्लस 60,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 और प्लस 72,000 और उसमें से माइनस कराएंगे 10,000 का जो लॉस है। ये जो अपना प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 2,52,000 और डिवाइडेड बाय 6, इसमें अपन 6 का डिवाइड दे देंगे तो ये अपना एवरेज प्रॉफिट जो निकल के आएगा वो 42,000 का आ गया। अपन ने 6 ईयर के प्रॉफिट, अच्छा इसमें एक गड़बड़ हो जाती है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, प्रॉफिट ऐड कर दिए, लॉस लेस करा दिया और 5 ईयर का डिवाइड दे दिया, लॉस वाले ईयर को गिनते ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना, अपने को तो पूरे ईयर्स के यानी जो भी 6 दे रखे, 7 दे रखे, 8 जो भी देगा अपन को तो डिवाइड उतने का ही देना, नंबर ऑफ ईयर्स का। ठीक है, अपन ने प्रॉफिट सेट कर लिया, लॉस वाला लेस करा दिया, 252 इनका टोटल आ रहा है, उसमें डिवाइड दिया 6 का, 42,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया। पहला पॉइंट तो हो गया ये। उसके बाद अपन यहां पर निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला होता है जी, अपने को पता है एवरेज प्रॉफिट से करें तो एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। तो एवरेज प्रॉफिट अपने को पता है 42,000 अपन ने निकाल लिया और एनआरआर क्वेश्चन में गिवन दे रखी थी 15% की। ठीक है, अब 15% 15 अपॉन 100 करेंगे तो वही 100 ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर जाके, तो ये आ जाएगा आपका 2,80,000। बात समझ में आ रही है? 42,000 में अपन ने 15% का डिवाइड दे दिया तो 2,80,000 आ गए। यहां तक बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये आई है कैपिटलाइज वैल्यू, एक स्टेप कंप्लीट। अब अपने को निकालना है गुडविल। गुडविल, और अपने को पता है गुडविल का जो फॉर्मूला है अपन एवरेज प्रॉफिट का कर रहे हैं वो है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू तो अपनी कितनी आई थी 2,80,000 की, और जो कैपिटल एम्प्लॉयड अपने को क्वेश्चन में गिवन दे रखा है वो दे रखा है 2 लाख का, तो अपना जो गुडविल आ गई वो आई है 80,000 की गुडविल। ये आई है एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन करने से। पहले अपन ने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करा, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद अपन ने कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली जिसका फॉर्मूला अपने को पता है एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर करते हैं, ये आ गया। ठीक है, वैल्यू आ गई 280। इस कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से जो ऑलरेडी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमको दे रखी है ये अपन ने लेस करा दिया तो अपने पास गुडविल निकल के आ गई 80,000। ठीक है, ये अपन ने करा है एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करेंगे, एक स्टेप में गुडविल आएगी लेकिन गुडविल सेम आएगी, इसमें भी 80,000 आ रही है। सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करेंगे वहां से भी गुडविल 80,000 ही आएगी। तो सुपर प्रॉफिट अपने को पता है कैसे आता है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है उसमें से अपन नॉर्मल प्रॉफिट लेस कराएंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा ना। पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो अपन जरा देख लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट तो अपने को पता है 42,000 अपन ने निकाला है, डन, ये रहा। और नॉर्मल प्रॉफिट अपन को पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को कितनी देर की 15 दे रखी है, और ये कैसे आती है कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकालते हैं। तो बात समझ में आ रही है? तो 2 लाख का अगर अपन जब 15% निकालेंगे तो 30,000 आएगा। आगे नॉर्मल प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट निकल के आ गया अपना 12,000। बात समझ में आ रही है? यहां लिख देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। कैपिटल अपने को पता है 2 लाख दे रखी है और उसका अपन ने परसेंट से मल्टीप्लाई करा दिया 15% से, तो ये अपना आ गया 30,000। बात समझ में आ गई? नॉर्मल हो गया ये अपना। तो अपन ने नॉर्मल प्रॉफिट लेस करा दिया, अपना सुपर प्रॉफिट आ गया 42,000। ठीक है, अब अपन को इस क्वेश्चन में कह रखा है कि सुपर प्रॉफिट का भी अपन को कैपिटलाइजेशन करना है, तो जरा अब आप देख लो। गुडविल इक्वल्स टू 1 स्टेप में आ जाती है सुपर प्रॉफिट का कैपिटल, तो सुपर प्रॉफिट दे रखा है 12,000 का, ये रहा। और एनआरआर अपने को जो दे रखी है वो दे रखी है 15% दे रखी है नॉर्मल 15 और रेसिप्रोकल करके चल जाएगा। तो ठीक है, अपन इसको भी कर लेते हैं एक बार। 12,000 डिवाइडेड बाय 15% 80,000। तो दोनों से देख लो गुडविल सेम है, यानी कि सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करा तो उससे भी गुडविल 80,000 आ रही है और एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करा तो उससे भी गुडविल अपनी कितनी आ रही है 80,000। बात समझ में आ रही है? ये रही। ठीक है, बस इतना याद रखना है। एवरेज प्रॉफिट का 2 स्टेप में गुडविल कैलकुलेट होती है। पहले एवरेज प्रॉफिट का जब अपन कैपिटलाइजेशन करते हैं तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आती है ना कि गुडविल। ठीक है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से फिर अपन जो ऑलरेडी कैपिटल एम्प्लॉयड रखी थी वो लेस कराया तो अपना गुडविल निकल के आ गई।
ठीक है। और सुपर प्रॉफिट में से गुडविल डायरेक्ट वन स्टेप में जाती है, सुपर प्रॉफिट अपन एनआरआर करेंगे तो 80,000 गुडविल आ गई, ठीक है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट अपने को पता है कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर से, ठीक, बात समझ में आ गई। तो आज अपन ने इस लेक्चर के अंदर देखो, एक तो आपको सुपर प्रॉफिट यानी कि कैपिटलाइजेशन मेथड समझाया, दोनों मेथड सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट से, और एक अपन ने सुपर प्रॉफिट निकालते कैसे वो बता दिया, ठीक है। आप एक बार इसका रिवीजन करें। एक्चुअली देखो, गुडविल के जितने आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, गुडविल आपको उतनी अच्छे से समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी चैप्टर में अपन गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं, नहीं है। एडमिशन के टाइम पे गुडविल आएगी, रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल आएगी, डेथ के टाइम पे गुडविल आएगी, तो गुडविल आपका डेथ तक पीछा नहीं छोड़ेगी। बात समझ में आ रही है, इसलिए गुडविल को अच्छे से समझ लो। और अभी जो अपन ये कर रहे हैं, अभी अपन गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं सिर्फ इससे। अभी अपन को गुडविल के एंट्रीज में ट्रीटमेंट करना है, जो कि अपन को अभी इस वाले चैप्टर में भी करना है, एडमिशन वाले में भी करेंगे, रिटायरमेंट एंड डेथ वाले में भी करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो एक बार आप इसका रिवीजन करें। फिर भी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।